स्टार्ट हो गया। सभी को जय जय श्री राम, सभी को शुभकामनाएं। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय चुनाव का मौसम चल रहा है और इसी श्रृंखला में आज हम बैठे हैं तीपरपुर ग्राम पंचायत और मंदिर प्रांगण में काम चल रहा है। तो गांव के वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं जिन्हें अनुभव भी है 65-70 साल का कि चुनाव होते कैसे हैं और क्या प्रक्रिया रहती है। उसी विषय को लेकर के ग्रामीणों से बात करेंगे और जो यहाँ प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, जिनकी पत्नी प्रधान पद की उम्मीदवार हैं, भाई भगत सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी बात करेंगे। चलिए चलते हैं, पहले लेते हैं क्षेत्रवासियों का सुझाव कि हमारा प्रधान कैसा हो। जी भैया, क्या नाम है आपका? रतन सिंह चौहान। रतन सिंह चौहान जी हाँ। तो कितने दिन से रहना है तीपरपुर ग्राम पंचायत में? करीबन 40 साल से। 40 साल से। जी हाँ। तो अभी चुनाव का मौसम है, जी हाँ, गांव के विकास के बारे में सोच करके चुनाव में वोट देना है। तो बिल्कुल। अभी क्या परिस्थितियां हैं और किस तरह का रुझान है क्षेत्र के अंदर? देखिए साहब, हमारे दिमाग में, हर आदमी के दिमाग में एक बात चल रही है कि हम उस कैंडिडेट को देखेंगे जो इस फील्ड को अच्छे से जानता हो, इस फील्ड के बारे में जिसको सारी जानकारियां हो, कर्मठता हो, उसके अंदर पढ़ा लिखा हो और जिले तक कम से कम उसकी अच्छी पकड़ हो, पहचान हो और विकास के प्रति हर कदम आगे बढ़ाता रहे। ग्राम सभा के लिए इतना अच्छा सोचें कि किसी भी किस्म की कोई भी परेशानियां, जैसे खड़िंजा है, जैसे रोड है, अन्य जो भी गलियों में कोई कीचड़ है उसको देखना है। इस तरीके की सारी समस्या के बारे में जो कोई जानेगा, हम उसे ही प्रधान बनाएंगे। अभी क्लियर नहीं है? अभी क्लियर नहीं है क्योंकि अभी टाइम है। ठीक है, चलिए हमारे बीच हैं। आप रिटायर्ड टीचर हैं शायद? जी नहीं, मैं रेलवे से रिटायर्ड रेलवे से रिटायर हैं। जी तो आप भी प्रॉपर तीपरपुर से ही हैं? नहीं, मैं सभा वाला से हूँ और मंदिर समिति से जुड़ा हुआ हूँ, मंदिर समिति? क्योंकि यहाँ आज गेट लग रहा था, इसलिए मुझे यहाँ। ठीक है, ठीक है। तो सब सभा वाला और तीपरपुर लगभग लगे मिले ही हैं। जी जी। और मुझे लगता है कि दोनों ही जगह एसटी सीट है। एसटी सीट है, एसटी सीट है, एसटी तो सीट। बात तो फिर वही आ जाती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। चुनाव एक जैसा ही होना है। एक जैसा ही है। हाँ। कुछ आपके विचार अनुभव के आधार पर? नहीं, मेरे विचार तो ये हैं कि जो अभी तो स्थिति क्लियर नहीं हुई है, ठीक है। कल या परसों तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कितने कैंडिडेट मैदान में रहेंगे, ठीक है। क्योंकि सारे ही जनजाति से हैं जितने भी कैंडिडेट। तो मेन तो यही है, देखिए जैसे भाई साहब ने बताया कि जो भी जो है ना प्रत्याशी है वो शिक्षित होना चाहिए, उसको समाज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जैसे उसी समय चालू हो गया जब हम काम करने लगे हैं। जी, उधर से आवाज़ ज़्यादा आ रही ना? हाँ तो उसी समय चालू हो गया उसमें। बच गया। तो इसमें यही चीज़ है कि जो गांव के बारे में अच्छी तरह जानकारी रखता है और समाज के बारे में कि कहाँ हमें कार्य करने की ज़रूरत है, और अभी तक जो पिछला कैंडिडेट था उसने क्या कार्य किया और क्या रह गया है, और क्या रह गया है, और कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है। तो हमें जो है ना उसी कैंडिडेट को, चाहे हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो बहुत मतलब जो है ना बहुत पैसा है उसके पास या कुछ है। हमें वो कैंडिडेट चाहिए जो काम करे और ज़मीनी स्तर पर काम करे, जो काम रह गए हैं उसको आगे बढ़ाए। बहुत अच्छे सुझाव। जी। और यहाँ पर जिनकी धर्मपत्नी मैदान में हैं, क्योंकि एसटी सीट है, भगत सिंह जी हमारे बीच में हैं। भगत सिंह जी कहते हैं ना कि
चुनाव बेशक पत्नी लड़ रही हो, लेकिन प्रधान जी तो आप ही कहलाएंगे। हाँ, ये जी 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 बहुत बहुत जनता का धन्यवाद काम जी आपको ही करना है, जनता के बीच जा करके। जी भाई साहब जी। तो आपका समर्पण क्या है समाज के लिए? सर समाज के लिए हमारा यही समर्थन है। सर हमारा सभी जनता से ये अनुरोध है, मतलब मेरी अपील है सभी जनता से कि मुझे भारी से भारी वोट देकर विजय बनाएं, ताकि मैं गांव के हित के लिए काम कर सकूं। जो छूटे हुए कार्य हैं, जैसे कि हमारे रोडों पे नीचे गलियां हैं, उनमें पानी की लोगों ने पानी छोड़ रखा, सारी गलियों में कीचड़ हो रखा, ताकि हम नाली सुचारू रूप से बना सके, उसकी सोखत गड्ढे बना सके। यही सब हमारा वो है सर। प्राथमिकता में क्या है ज़्यादा इस क्षेत्र में सर ज़्यादा समस्या है वो हमारे गांव में थोड़ा गरीब जनता ज़्यादा है, उनकी समस्या है, जैसे किसी के लैट्रिन नहीं बनी, मकान की समस्या है, और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, सर ये समस्या ज़्यादा है मतलब यहाँ पे, और इन्हीं के लिए हम निरंतर काम करेंगे सर। बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं ग्रामीणों के भी जी। और जो प्रत्याशी हैं मेरे पूर्व परिचित भी हैं, और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में हम काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं संगठन के माध्यम से सुधार के लिए। और अभी हम अपनी बात भी कहें कि हम लोग भी अभी ग्रामीणों की तरह सोच समझकर ही ये निर्णय लेंगे कि संगठन के स्तर पर हमें किसके साथ खड़ा होना है, क्योंकि संगठन का उद्देश्य निस्वार्थ है, समाज की भलाई के लिए है, और वो हम 5-7 वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप सभी के मार्गदर्शन के अनुसार हम भी चयनित चेहरा तभी करेंगे जब हमारे जो एक लक्ष्य है उसके अनुरूप हम अपना कैंडिडेट चुनेंगे और संगठन की ओर से उसको भी घोषित करेंगे। सभी को शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बाय।